को म्यूट करिए आप। रामेंद्र जी का माइक खुला हुआ है, बहुत शोर आ रहा है उधर से। मेरे जीवन के एक एक क्षण को कामयाब बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले गुरुदेव अजय कदम जी को मैं स्वागत करता हूं और स्टेज पर मैं यहाँ स्क्रीन पर लाना चाहूंगा। सर अपना वीडियो चालू करें। सर वीडियो चालू है सर। जी सर। तो सर को मैं स्टेज पर ला रहा हूं, यहाँ ऑन स्क्रीन ला रहा हूं और मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। आपके बारे में आपको देखते ही मुझे प्रेरणा मिलती है सर। मैं आपको केवल देखकर मोटिवेट हो जाता हूँ। कई बार मैं नर्वस हताश होता हूँ, मैं होता हूँ, लेकिन जब जब होता हूँ तो आपका आशीर्वाद मेरे को मिलता है। यही मेरी सफलता का राज है सर। और आपसे बहुत सारे लोगों को उम्मीद है कि आप उनको भी मेरे जैसा बनाएंगे और ये जिम्मेदारी आपने केवल हम पे नहीं छोड़ी है, आप फिर भी हमारा साथ देते हैं। आपको ये पता है कि ये लोग कर जाएंगे, अकेला भी कर सकते हैं। आपके आशीर्वाद से, आपकी सच्चाओं से आज इतने सक्षम हैं, लेकिन फिर भी समय समय पर हमें हर वक्त आपके आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है सर। तो मोस्ट वेलकम सर और आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच हरिओम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आना चाहिए सर। आवाज आ रही है? आ रही है सर। हाँ आवाज आ रही है। हाँ सर। थैंक यू वेरी मच कदम जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आज के सर आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? सर आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। आ रही है आवाज। रुपेश सर को मैसेज कीजिए। आवाज आ रही है। हाँ सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और हो सके तो आज की ट्रेनिंग को जैसे ही मैं विधिवत शुरू करूं, इसको रिकॉर्डेड कर लेना, लोगों के काम आएगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस जो मंच के जो मालिक हैं, जो मुखिया हैं, और जो विचार है रोज प्लान शो कार्यक्रम का, ये हकीम कदम जी का है। हालांकि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं बहुत बड़ा कोई मोटिवेटर नहीं हूं और मैं शुरू से इंट्रोवर्ट व्यक्ति रहा हूं। टीचरशिप का मेरा काम था, अंतर्मुखी रहा, लेकिन इस बिजनेस की देन है कि आज मैं बड़े बड़े मंच को संचालित करता हूं। और सर आपके तरफ से आवाजें आ रही हैं। तो कहीं भी कितने भी लोगों को आज मैं संबोधित कर सकता हूं। ये आरसीएम बिजनेस की देन है सर, ये उपकार है मेरे पास आरसीएम बिजनेस का। और कई जिंदगियों को चेंज करने का मुझे अवसर मिला। और सबसे बड़ी बात, उस व्यक्ति की जिंदगी को चेंज करने का अवसर मिला जिस व्यक्ति की जिंदगी सिर्फ मैं चेंज कर सकता था, और वो व्यक्ति था सिर्फ अजय कदम। क्योंकि दुनिया को बदलना आसान है दोस्त, लेकिन खुद को बदलना बहुत कठिन है। और ये बदलाव जो है मेरे अंदर आरसीएम की वजह से। तो मैं बिना विलंब के आज आपको वो सारा ज्ञान देने वाला हूँ। अगर आपने इस ज्ञान को सीख लिया तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ सर कि अगर आप किसी की जिंदगी बदले या ना बदले, लेकिन आपकी जिंदगी जरूर बदल जाए। आइए जानते हैं हम। थोड़ा सा मैं आपको डेमो रूप में आरसीएम की जानकारी देता हूं और उसके बाद मैं सीधे सीधे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग की बात करूंगा। और आज मैं जो ट्रेनिंग देने वाला हूं दोस्त, आप यकीन मानिए कि आज तक आपने किसी भी व्यक्ति से इस तरह की कोई प्रोडक्ट की ट्रेनिंग नहीं ली होगी। तो मैं आपका आरसीएम के इस प्रोग्राम में, ट्रेनिंग सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, मोस्ट वेलकम करता हूँ। आइए हम जानते हैं दोस्त, आज हम एक आरसीएम बिजनेस की मीटिंग में है। ये आरसीएम बिजनेस होता क्या है, ये क्या है, इसके लिए मेरा बहुत शानदार वीडियो डला हुआ है कदम आरसीएम यूट्यूब चैनल पर। आप जाइए, वहां पर रुपेश जी का प्लान है, मेरा प्लान है, हरिओम कदम जी का प्लान है, आप देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी अल्प समय में आपको इसकी जानकारी देना चाहता हूं कि ये व्यवस्था क्या है। सर आरसीएम का फुल फॉर्म है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, यानी खरीदी का सही तरीका। लेकिन ये मार्केट पे आधारित है। तो सबसे पहले हमको ट्रेडिशनल मार्केट की जानकारी लेनी होगी। ट्रेडिशनल मार्केट है क्या दोस्तों? यहाँ पर हम देखते हैं एक फैक्ट्री जब माल बनाती है तो इसका उपयोग ग्राहक करता है। और जब ये ग्राहक करता है, फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग करती है, 30% लागत, 10% टैक्स, 15% मुनाफा, 55% में कोई भी प्रोडक्ट बनता है। ये किसी भी प्रोडक्ट की लागत, ये सरकार को देने वाला टैक्स और ये खुद का प्रॉफिट, ऐसा करने से 55% किसी भी प्रोडक्ट पे एक्चुअल लागत आ जाती है। जब ये लागत आती है, प्रोडक्ट बनके तैयार होता है, तो बिकने से पहले इसका एड होता है। और ये एड जो है
इस समय की सबसे बड़ी बीमारी है। बीमारी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस ऐड के बिना जो भी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर है उसको हमारी मानसिकता ऐसी हो गई, हम उसको नकली मानते हैं। साथ में मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्त, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो आगरे का पेठा, मोना की गुजिया और आपके जोरासी की बर्फी ये सब नकली होनी चाहिए। अगर ये नकली नहीं है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ऐड की असलियत। ये देखो साथियों, एक ऐड का कमाल, इसमें जूही चावला जी ऐड कर रही हैं। ऐड वाले बाल हैं, नीचे से निकाले गए क्योंकि ऊपर से दिखते, नीचे से दूसरे बाल निकाले गए हैं बड़े दिखाने के लिए। ऊपर वाले फोटो में इनके ओरिजिनल बाल हैं और ये इनके पति देव के ओरिजिनल बाल हैं। और ये दावा करती हैं कि केस किंग तेल से गंजे के सर पे बाल आ जाते हैं। दोस्त मेरे कहने का मैसेज इतना है, ऐड से कोई मतलब नहीं, लेकिन जैसे ऐड होता है प्रोडक्ट हम छोटे दुकानदार, फुटकर वाले रिटेलर से मांगते हैं, वो होलसेलर से मांगता है, वो डीलर से मांगता है और वो C&F से मांगता है, C&F कंपनी से खरीदता है। और इस व्यवस्था में लगभग 5% पर ये प्रॉफिट पर काम करते हैं और 45% इस समय इस प्रोडक्ट पर खर्चा सिर्फ इसलिए जुड़ गया कि यहाँ से यहाँ तक प्रोडक्ट जाने में। और हमको जो प्रोडक्ट मिला वो 100% कीमत यानी MRP। MRP का मतलब समझे सर, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य। जरूरी नहीं है उस मूल्य पर बेचे, लेकिन इस मूल्य से कभी हमको नीचे नहीं मिलता सर। ये है साहब ट्रेडिशनल मार्केट। इस मार्केट के अंदर ये सारे लोग जो बैठे हुए हैं, ये बिचौलिए जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, इनको बहुत सार्वभौमिक अधिकार है। ये मिलावट कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट में मिलावट कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट को डुप्लीकेट कर सकते हैं, ये सब इनके पावर हैं, ये कर सकते हैं। बीच में बैठे हैं, ये सरकार के टैक्स की चोरी कर सकते हैं, ये यहाँ का सिस्टम है। यही कारण है कि आज 100 साल के बाद इस मार्केट से गवर्नमेंट को उतना लाभ नहीं हुआ जितना होना चाहिए। यही वो जिम्मेदार है, वो व्यवस्था जो हमारे बच्चों को 50,000 की जो उनकी नौकरी की हैसियत होती है, लेकिन वो नौकरी करते हैं तो उनको 10,000 मिलता है। ये व्यवस्था जिम्मेदार है सर। आज जो RCM की व्यवस्था है वो डायरेक्ट सेलिंग है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये पुरानी पद्धति है, पुराना व्यापार है, पूरी दुनिया में था। ये नया व्यापार है जिसकी शुरुआत अमेरिका से हुई। इस व्यापार को समझने के बाद मैं सीधे प्रोडक्ट पे आता हूँ। आइए RCM किस सिद्धांत पर काम करता है। RCM सर प्रोडक्ट बनाता है तो लागत लगेगी 10% टैक्स, 15 मुनाफा, 55 यहाँ लीगल खर्चा है, तो यहाँ पर भी होता है सर। लेकिन यहाँ पर हमारे पिकअप सेंटर के माध्यम से ये प्रोडक्ट चलकर हमारे आम ग्राहक के पास पहुंचता है, जिसको यहाँ पर कंपनी में डायरेक्ट सेलर बेचा माना गया है। यहाँ ग्राहक हैं, इतिहास उठा के देखो, ग्राहक को कभी प्रॉफिट नहीं हुआ और यहाँ पर हम डायरेक्ट सेलर बेचने वाले हैं, यानी यहाँ पर हमको मुनाफा होता है। बेचने वाले को इतिहास उठा के देखो कितना, 45% ऐसे लाभ का जो होता है यहाँ पर शेयर होता है, उसके हम पार्टनर बनते हैं सर। ये यहाँ पर प्रॉफिट का सौदा है दोस्त। अगर किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग या किसी भी तरह कंपनी का कोई प्लान आता है, उससे पूछो कि आपके यहाँ जो इनकम का स्रोत क्या है। अगर इनका इनकम का स्रोत जिनायन है, जायज है, तो आप उस बिजनेस को करें, वरना उस बिजनेस को हाथ भी नहीं लगाएं। क्योंकि गवर्नमेंट के इतने बड़े बड़े नियम बने हुए हैं कि आज कंपनी नहीं, उस बिजनेस को करने वाले लोग भी जेल जाएंगे। और वो दिन दूर नहीं है, 2-5 साल के अंदर ये ऐसा होने वाला है, आप देख लेना। तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ पूरा का पूरा सिस्टम, आपको समझिए पूरा का सिस्टम क्या है। यहाँ सामान बिचेगा, उसका 45% पैसा मिलेगा। यानी कमाई की जड़ क्या है, कमाई की जड़, कमाई का साधन ये 45% है। इसकी वजह से हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के घर में महीने में 50 रुपए आते हैं, 500 रुपए आते हैं, 5,000 आते हैं, 50,000 आते हैं, 1 लाख आते हैं, 5 लाख आते हैं, 50 लाख आते हैं। और इंडिया में RCM के अंदर 1 करोड़ भी एक महीने के आते हैं। ये पैसा बहुत बड़ा दोस्त, इस पैसे को महसूस करें सर। 10,000 करोड़ का अगर कारोबार यहाँ ट्रेडिशनल में होता है, जैसा पतंजलि ने किया था, तो यहाँ पर 1,000 करोड़ की चोरी सरकार की हो जाती है। और अगर ये यही होता है तो 1,000 करोड़ सरकार को मिल जाता है। यहाँ पर जो 45% जो बढ़ता है 10,000 करोड़ का, 4500 करोड़ है, ये आम पब्लिक के अंदर चला जाता है। दोस्त अच्छे दिन बिल्कुल आने वाले हैं। 10 साल के अंदर जब डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में चरम पर होगा, तो यहाँ की सरकार और यहाँ के लोगों के अच्छे दिन 100%। मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पर जो पैसा है वो प्रोडक्ट में। अब प्रोडक्ट की हमको समझ होना चाहिए। अगर हमको प्रोडक्ट की नॉलेज है, प्रोडक्ट का ज्ञान है, तो हम इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल 100% कामयाब हो सकते हैं। लोगों के पास हम जाते हैं, वो कहते हैं मार्केट का अच्छा है, और हम अपना सा मुंह लेके चले आते हैं। क्यों? हम तो बहस करते हैं कि नहीं तुम्हारा नहीं यार, हमारा अच्छा है। और बहस का सर कोई बिना आर्गुमेंट के बहस तर्क नहीं होती, वो सिर्फ बहस होती है सर। तो आज मैं आपको बहुत सारी ऐसी बातें बताने वाला हूँ
जिन बातों की वजह से आपको बहस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तर्क देंगे और तर्क लोग स्वीकार करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। आइए हम जानते हैं अब प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि सर प्रोडक्ट, बहुत सारा प्रोडक्ट आरसीएम का अंदर जो भी प्रोडक्ट मिलता है वो यूनिक प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट की क्वालिटी मार्केट के प्रोडक्ट से तो कभी की नहीं जा सकती सर। आइए हम जानते हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जो मैंने कहा था कि ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर मिलावट, थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मिलावट किस किस चीज में क्या हो, किस चीज की होती है और इससे साइड इफेक्ट क्या होते हैं, थोड़ा सा आपका जानना जरूरी है सर। आपके कान खड़े हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं सर कि दाल, जो दालें हैं और जो मसाले हैं, इनमें किन चीजों की मिलावट होती है। इनमें साफ कंकड़, पत्थर, रेत, बुरादा, इनकी मिलावट होती है और इनसे हमारे पेट संबंधी रोग होते हैं। आज मुझे बताओ ऐसा घर जिसमें पेट संबंधी रोग ना हो, गैस ना हो, गैस ना बनती हो, अपच नहीं होता हो, पेट भारी नहीं रहता हो, ये इस मिलावट के कारण होता है। दूसरा सर, सरसों का तेल हमारे क्षेत्र में बहुतायत खाया जाता है। इस तेल के अंदर एक बहुत घातक चीज होती है आर्जीमोन। आर्जीमोन की यहाँ पर मिलावट होती है और आर्जीमोन का साइड इफेक्ट ये है सर, इससे हमको ड्राप्सी जैसी बीमारी जो भारत के अंदर फैली थी वो इसी आर्जीमोन की देन थी। हृदय संबंधी रोग, आंखों की रोशनी का कम होना, हार्ट बीट का स्लो हो जाना, क्योंकि इसके अंदर यूरिक एसिड होता है और वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में। पूरी दुनिया के अंदर 5% यूरिक एसिड से ऊपर का तेल मालिश योग्य माना गया, खाने योग्य नहीं। और ये हमारा दुर्भाग्य है सर, हमारा मध्य प्रदेश 30 से लेकर 47% यूरिक एसिड वाला सरसों का तेल खाता है। हाँ, 50 साल पहले कुछ ठीक था, लेकिन ज्यादा यूरिया के चलन से, इस्तेमाल से, ज्यादा उपज लेने के लालच में आज यूरिक एसिड का सरसों के अंदर लेवल 47% तक है। दोस्त, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। इसके बाद चना दाल, अरहर, इस तरह की दालें हैं, इसमें खेसरी दाल की मिलावट होती है। इससे लकवा और कुष्ठ रोग और पाचन संबंधी रोग होने की संभावना बनती है सर। आप ये सब चीजें मैं आपको ऑनलाइन दे दूंगा, मेरी ट्रेनिंग पड़ी उसमें मिल जाएगी, चिंता नहीं करें। आप सिर्फ समझने का प्रयास करिए अभी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कम समय में आपको मैं बहुत अच्छी जानकारी दे सकूं सर। इसके बाद बेसन है, जो बेसन हम खाते हैं बाजार का, उस बेसन में मेटालिन नामक का पीला रंग मिलाया जाता है। इस पीले रंग की वजह से पाचन तंत्र, प्रजनन तंत्र और किडनी संबंधी रोग होती है सर। लाल मिर्च की हम बात करते हैं तो लाल मिर्च के अंदर रेड ऑक्साइड, डाई आदि चीजों का मिलावट किया जाता है और ये आपके लीवर और तिल्ली को प्रभावित करते हैं। आप देखा, जनरली डॉक्टर कहते हैं कि आपकी तिल्ली बढ़ गई, तो ये इस मिलावट के कारण है। और रेड ऑक्साइड से कैंसर होता है सर, कैंसर होने की संभावना रहती है सर। हल्दी की बात करें तो हल्दी में सर सिंदूर मिलाया जाता है, जिसको हम लेड क्रोमेट कहते हैं। और सिंदूर का सबसे बड़ा, मैं आपको साइड इफेक्ट बता रहा हूं सर, आपकी रूह कांप जाएगी। सोच के देखो, अगर आपके घर में कोई, आपकी बहू, बेटी, बहन प्रेग्नेंट हो और उसको पता चला कि उसका गर्भ गया, 4 महीने 5 महीने का गर्भ गया, तो उस माँ पर पूछो, उस परिवार पर क्या गुजरेगी। और उसके लिए जिम्मेदार है ये सिंदूर, लेड क्रोमेट। अगर ज्यादा मात्रा में चला गया तो गर्भ गिरने से कोई नहीं रोक सकता। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जितने भी पेय पदार्थ हैं, पेय पदार्थों में रंग मिलाया जाता है, जिससे लीवर डैमेज, एनीमिया, कैंसर आदि। और चाय पत्ती के अंदर लोहे का बुरादा, लकड़ी का बुरादा मिलाया जाता है, जिससे आहार तंत्र पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है और डैमेज होता है। कहने का मतलब यह है कि बाजार में, अगर आप बाजार से मार्केटिंग कर रहे हैं, तो मुझे बताओ ऐसा कोई दोस्त हाथ ऊपर करे कि जो गारंटी लेता है कि इन चीजों की मिलावट बाजार में नहीं है। अगर मिलावट होती है तो मैं आपको एक चौंकाने वाली बात और बताने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं कि WHO की माने, अगर हम WHO की मानते हैं तो यहाँ पर 4.20 लाख, 4,20,000 लोगों की मौत मात्र और मात्र पूरी दुनिया के अंदर मिलावट के कारण होती है। वो सुन गए ना, किसके कारण? मिलावट के कारण। और कितने लोग बीमार होते हैं? WHO के अनुसार 60 करोड़ लोग मात्र और मात्र मिलावट के कारण बीमार है। कितनी बड़ी बात है साथियों, आप मुझे बताइए। और हम उस मार्केट में जा रहे हैं जहां मोटा पैसा भी दे रहे हैं और ये चीज लेके आ रहे हैं और इनमें पार्टिसिपेट हो रहे हैं हम। दोस्त, आरसीएम वो साधन है 100% गारंटी का, प्योरिटी का पूरा नाम, दूसरा नाम अगर इंडिया के अंदर है तो आरसीएम है। पूछो कैसे? सबसे पहले यहाँ पक्का बिल दिया जाता है,
गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत तो अंकुश रहता है। दूसरी चीज, यहाँ पर कंपनी बनाती है, ग्राहक उपयोग करता है, मिलावट कोई बीच में है ही नहीं। और तीसरी चीज सर, यहाँ पर स्टॉक सिस्टम है, स्टॉक सिस्टम से प्रोडक्ट चलता है सर। मैं आपको बताऊं, पतंजलि पूरी तरह बदनाम हो गई क्योंकि उसके पास स्टॉक सिस्टम नहीं था। आज कंपनी 100 पेन बनाती है, डिपो पे 10 जाते हैं, पीयूसी वाले पे 2 जाते हैं, तीसरा बना ले तो बेच लेगा क्या? हमारे माथुर साहब को पक्का बिल चाहिए, हमारे कदम साहब को पक्का बिल चाहिए। और क्यों नहीं चाहिए सर? इसी से तो व्यापार हो रहा है, इसी से तो 50 रुपए से 50 लाख और 1 करोड़ आती है। तो सर 100% प्योरिटी का दूसरा नाम सर आरसीएम है। आइए हम कुछ प्रोडक्ट की आपसे चर्चा करते हैं। और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आज मैं जिस प्रोडक्ट की आपसे शुरुआत कर रहा हूं आज के सेशन से, वो तेल है हमारा कुकिंग ऑयल, खाद्य तेल। और मैं थोड़ा सा इसका खाद्य तेल के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, इस तेल की क्या स्थिति है और किस तरह से ये हमारे तेल को प्रभावित करता है। अगर मैं बात बताऊं कि कुकिंग ऑयल है, जो हमारा खाने का तेल है, ये हमारी किचन का राजा होता है। ये हमारी किचन का राजा है साहब। इसके बिना किचन में कोई भी संभावना बनती नहीं, कोई भी संभावना, कोई भी व्यंजन इसके बिना बनाना कल्पना से बाहर होती है। सर मैं आपको बता दूं कि लेकिन जो कुकिंग ऑयल का जो आप आज हम उपयोग कर रहे हैं, इस कुकिंग ऑयल के अंदर अगर हम बात करें ट्रांस फैट की, तो ट्रांस फैट पूरी तरह दुनिया में बैन है। 0% ट्रांस फैट या 2% से कम ट्रांस फैट का तेल उपयोग करने योग्य है। ये WHO की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूँ। और अगर हम देखें तो हमारे भारत के अंदर ऐसा कोई तेल नहीं है आरसीएम के राइस ब्राउन को छोड़कर कि जिसमें 2% से नीचे ट्रांस फैट हो। बहुत बड़ी बात है सर। और ट्रांस फैट से आप जानते हैं, ट्रांस फैट इतना घातक चीज है, इससे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं। मैं आपको थोड़ा सा डेटा देना चाहता हूं ताकि आप लोग इस चीज को समझ सकें। क्योंकि अगर ये भी चीज अगर आपको समझ में आ गई तो आप मार्केट का तेल जिंदगी में क्या क्या जिम्मेदारियां हैं इसकी, ये जिम्मेदारी निभाता है। आपके अंदर भयंकर मोटापा लाता है, अंदर से भी बाहर से भी लाता है, अंदर से भी लाता है। कई लोग अंदर से सही लगते हैं, बाहर से सही लगते हैं, अंदर से मोटापा होता है। नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमता है, वहां से मोटापा चालू हो जाता है और वो कहता है कि मैं तो। कई लोग बाहर से भी मोटे हैं और अंदर से भी मोटे हैं। जो व्यक्ति बाहर से मोटा है उसको अंदर से तो होना मजबूरी है। दूसरा, ये जो गिफ्ट देता है ट्रांस फैट, वो देता है हृदय रोग, बीपी, शुगर, ये सारी चीजें गिफ्ट में देता है। और अंत में ये कैंसर भी देता है साहब, ये कैंसर भी देता है। अब मैं आपको बताता हूं, कुछ डाटा देता हूं कि ऐसे तेल के उपयोग होने की वजह से अगर हम देखें कुल आबादी का 5% भारत में, कुल आबादी का 5% भारत में करीब 3 करोड़ लोग मोटापा के रोगी। 2045 तक की अगर मैं बात करूं तो 22% लोग इंडिया के अंदर मोटे हो जाएंगे और विश्व में हमारा स्थान प्रथम होगा। भारत कई चीजों में स्थान अपना प्रथम लाने वाला है सर, उसमें मोटापा भी शामिल। 2025 में हमारे देश में 22% लोग मोटापा रोग से ग्रसित हो जाएंगे सर। 1.44 करोड़ बच्चे इस मोटापा से ग्रसित हो जाएंगे। आप सोच के देखिए कितनी भयानक स्थिति इस ट्रांस फैट की वजह से, गलत तेल खाने की वजह से। दूसरा मैं आपको बताता हूँ हृदय रोग। हृदय रोग की अगर हम बात करें तो हृदय रोग के आज हम रोगियों की बात करें तो आज की स्थिति में 1,27,00,000 लोग, यानी कुल पब्लिक के 1/3 लोग हृदय रोग से ग्रसित आज के समय में हैं। और रिकॉर्ड तोड़ेंगे हम 2030 में, जब हमारा जो प्रतिशत है हृदय रोग का 39.9% हो जाएगा। साथियों सोच के देखो, हर तीसरा व्यक्ति दिल की बीमारी का रोगी होगा, आरसीएम वाला नहीं होगा। बिल्कुल सर, आरसीएम वाला नहीं होगा क्योंकि आरसीएम के तेल में ट्रांस फैट को बैन किया गया है। अब अगर हम डायबिटीज की बात करें तो डायबिटीज यानी हृदय रोग के बारे में कहा जाता है कि हर 8वां आदमी इंडिया के अंदर डायबिटिक है। 6 करोड़ 20 लाख लोग आज के समय में डायबिटिक हैं। 30 लाख बच्चे डायबिटीज से प्रभावित हैं। 5 लाख मौतें हर साल डायबिटीज से होती हैं और इसके लिए उत्तरदायी है ट्रांस फैट वाला। 2030 की बात करूं तो 7.94 करोड़ लोग डायबिटीज से ग्रसित हो जाएंगे। सर सोच के देखिए, हम पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं और आज मेरे अगर आंकड़ों के बाद, आज अगर अपन लोगों का तेल चेंज नहीं करा पाए, आज अगर हम लोगों के अंदर बदलाव नहीं ला पाए
तो सर हमसे बेकार व्यक्ति जीवन में कोई हो ही नहीं सकता। जिस दिन मेरे को ये डाटा, ये आंकड़े समझ में आए सर, मैंने तो संकल्प कर लिया सर, मैं बिल्कुल भिखारियों की तरह लोगों के पास जाता हूँ और तेल के बारे में बताता हूँ। मेरी खातिर ले लो, उनकी खातिर नहीं, क्योंकि उनको इतना समझाना सुनना उनके बस की बात। मेरी खातिर ले लो, संबंधों के बल पे दे के आता हूँ सर। 100 में से मेरे जो औसत है 60 लोग जरूर तेल की बात मान जाते हैं। और अगर मैं आगे की बात करूं सर, और क्या इस तेल की दुर्दशा हो रही है, मैं आपको बता देना चाहता हूं सर। ओरिजिनल इसमें मिलाया जाता है आर्जिमोन, 4 दाने शुद्ध खा लो आप, आपको दस्त हो जाएंगे। ड्रॉप्सी बीमारी इसी से फैली थी। और क्या मिलाया जाता है? पाम ऑयल, जिससे साबुन बनता है। पूरी दुनिया में बाहर की एक्सटर्नल चीजों के लिए उसका यूज होता है। हमारे तेल में 80% तक पाम ऑयल। आज जिस रिफाइंड को ड्रॉप्सी के डर से लोगों ने सरसों खाना छोड़ा, तो वो 80% पाम ऑयल खा रहे हैं सर। खनिज तेल मिला दिया जाता है, सिंथेटिक ऑयल और सारी इनसे संबंधित। अगर मैं ओवरऑल बात करूं सर, पेट की समस्या, अपच, गैस, एसिडिटी, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, बीपी, मोटापा, कैंसर, हर बीमारी का जड़ आपका तेल और मसाला सर। तो ये मैंने जो आपको जानकारी दी, मैं आपको बताना चाहता था कि आज के समय में अगर हम देखें तो इसका क्या दुष्प्रभाव है। अगर हम बात करें तो बहुत सारे रोगों से हम पूरे भारतवर्ष को बचा सकते हैं, अपने मित्र संबंधी दोस्तों को बचा सकते हैं। मैं तो ये कहता हूँ सर, आपके संबंधी हैं जिनसे आपको प्रेम है, उनको जूते से समझाओ, प्रेम से समझाओ, उनका तेल बदलवा दो, मसाले बदलवा दो, जैसे आप समझा सकते हो। बोले बिजनेस मत करो, हमारे हम पे रहम करो, अपने बच्चों पर रहम करो और इस तेल को बदलो। सर आइए हम जानते हैं WHO के अनुसार तेल की क्या स्थिति है। WHO के अनुसार पूरी दुनिया के अंदर 3 तेल हैं जो सबसे सर्वोत्तम माने गए खाने के उद्देश्य से: जैतून का तेल, कैनोला का तेल और राइस ब्राउन। जिस ऑयल की हम बात कर रहे हैं सर, जैतून का तेल, ये सर्वोत्तम तेल है। ये बाहर की कनाडा और आपके अमेरिका में ये क्रॉप होती है, फसल होती है। जैतून के तेल की अगर हम बात करें तो 3-4 चीजों पर हम इस पर बात करेंगे सर, और इससे आपको समझ में आएगा कि आप नंबर 1 हैं और इंडिया आगे चल के भविष्य में नंबर 1 क्यों होगा, क्योंकि उसके पास राइस ब्राउन जैसा तेल है। सर 4 चीजों पर हम बात करेंगे। एक तो उपयोग करने का तरीका, उपयोग कैसे करते हैं तेल को। दूसरा, हम ऊष्मा का प्रभाव, यानी इसको गर्म करेंगे तो क्या इसकी क्वालिटी बनी रहेगी। और तीसरा, WHO की रिपोर्ट के अनुसार इसका जो तेल का संगठन। और चौथा, इसका स्वाद। जैतून के तेल की बात करें तो ये कच्चा खाया जाता है, छिड़क के। विदेशों में छिड़क के खाते हैं, ऊपर से छिड़क के खाते हैं। तो कच्चा तेल तो खाने की हमारे यहाँ परंपरा ही नहीं है ना साहब। तो जैतून का तेल हमारे कल्चर के अनुसार नहीं है, पहली बात। दूसरा, कैनोला का तेल है, ये भी लगभग ऐसे ही खाया जाता है, कच्चा खाया जाता है। और ये उत्तरी कनाडा और अमेरिका के अंदर पैदा होता है, तो वहां से आयात करके, और ये तेल महंगे भी है। ये कैसे हैं? ये महंगे हैं। ये तेल 1500 से 2000 रुपए लीटर आयात करके हमारे देश में बेचे जाते हैं। ऑलिव ऑयल के नाम से आप मार्केट के अंदर तलाश सकते हैं। राइस ब्राउन, ये ऑयल हर प्रकार से खाया जा सकता है। आप इसको कच्चा रोटी चुपड़ के खा सकते हैं, तल के खा सकते हैं, मिठाइयां बना सकते हैं, बर्फी बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। हर तरह से इस तेल का उपयोग किया जा सकता है। और इंडिया में ये तेल है ना 200 रुपए लीटर, यानी अगर RCM को भी शामिल कर लूं तो 140 से करीबन 250 रुपए लीटर तक ये तेल हमारे देश के अंदर मिलते हैं सर। अगर ऊष्मा के प्रभाव की बात करें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जैसे ही इसको गर्म करेंगे, इसकी जो ताकत है जैतून की तेल जिसके लिए ये जाना जाता है ओरिजिनल, ये 0 हो जाता है। इसकी पूरी ताकत खत्म हो जाती है। दोस्त, अगर हम जैतून का तेल घर में ले आए और अगर हम उसको सब्जी बना के खाएं, पूरी सेक के खाएं, तो रिजल्ट 0। तो यहाँ पर हमारा कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। सेम कंडीशन इसकी है, ये भी तेल ऐसा है। और हमारा 490 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से काफी ऊंचे तापमान तक हमारे तेल की कोई क्वालिटी नहीं बिगड़ती सर। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारे लिए RCM का तेल सर्वोत्तम है। अगर हम WHO की माने तो WHO के अनुसार जो तेल का संगठन है, जो इसका जो औषधीय गुण है, अगर इन गुणों को अपन देखी जाए तो सपा, ब्यूफा और म्यूफा, इनसे मिलकर ये बना होता है। और इसमें जो फैटी एसिड होते हैं ओमेगा 3 और ओमेगा 6,
अगर इनको देखें तो इनमें अगर बैलेंस के रूप में देखें तो राइस ब्राउन ऑयल एक ऐसा ऑयल है जिसमें सारी चीजें दुनिया के किसी भी तेल में बैलेंस में नहीं है जो राइस ब्राउन में है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इस चीज की जानकारी लेना तो आप आरसीएम की 20 रुपए की एक किताब आती है हेल्थ गार्ड के नाम से, उस किताब को पढ़ें और उसका अध्ययन करें। उसमें देश विदेशों के शोध छपे हुए हैं, लेख छपे हुए हैं कि ये तेल क्यों हार्ट ऑयल के नाम से जाना। जापानी इसको हार्ट ऑयल कहते हैं। पूरे देश के अंदर इस तेल को खाया जाता है, पूरे विश्व के अंदर इस तेल को बहुत अच्छी मात्रा में उपयोग किया जा रहा है। उसके पीछे माने तो यही कारण है। अगर स्वाद की बात करें तो जितने भी तेल हैं मार्केट के अंदर उनकी कोई ना कोई गंध होती है। आप सरसों के तेल में भिंडी बनाओ, थोड़ा सा पकने में रह गई तो स्वाद सरसों का रह जाता। यस या नो? सर, राइस ब्राउन ऑयल की कोई गंध नहीं है। आप भिंडी बनाएंगे टेस्ट भिंडी का आएगा, आप आलू बनाएंगे टेस्ट आलू का ही आएगा, तेल का नहीं आएगा सर। इसकी कोई गंध नहीं है सर। ये आरसीएम बिजनेस में जो मिलने वाला जो है, जो राइस ब्राउन ऑयल की मैं आपको बात करूं सर, सर्वोत्तम तेल। आज मैंने पिछले करीबन जब से ये तेल आरसीएम के अंदर मिला है सर, मैंने घी नहीं खाया सर। नहीं खाने से मतलब ऐसा नहीं कहीं रिश्तेदारी में जाऊं कोई दे दे तो खाऊंगा, नहीं, खाना पड़ता है, लेकिन मैंने घर में घी नहीं खाया सर। इसी तेल से जब भी मुझे रोटी चपड़ने का शौक होता है मैं इसी तेल से खाता हूँ। जो भी खाना मैं इसी तेल से खाता हूँ सर, और यही मेरी मुस्कुराहट और सेहत का राज है। आइए हम जानते हैं कुछ और बातें। भाई, अब मैं आपसे कुछ बातें, आपके मन में कुछ सवाल गूंज रहे होंगे कि साहब ने एक ऐसी बात कर दी कि ये तो लोग लगभग 100 से 120 रुपए रेट के तेल खा रहे हैं, और मैंने कहा कि ये तेल शुरुआत 140 से लेकर 250 रुपए के इंडिया के अंदर मिलते हैं। कंज्यूम ग्राहक कैसे करे? समस्या पैदा हो गई ना सर। ग्राहक के लिए, कंज्यूम के लिए क्या परेशान। अब मैं आपको कुछ बातें ऐसी बताने वाला हूं सर, अगर ये बातें आपने बिल्कुल दिमाग में फीड कर ली, आप किसी भी व्यक्ति को तेल से संतुष्ट कर देंगे। बता दें? चलिए आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सरसों ऑयल की। सरसों ऑयल की हम बात करें, सरसों तेल ये तिलहन है साहब, और तिलहन में करीब 40 से 60% तेल निकलता है। अगर कोई किसान भाई है इसके अंदर तो मुझे बताए कि खड़ी सरसों कितने रुपए किलो बेच रही। ₹100 किलो। अब मान लो 1 किलो तेल बनाना है, 50% भी मान लें तो 200 रुपए की लागत हो गई। चलो 50 रुपए का पीना बिक गया, 150 रुपए लागत हुई, फिर उसकी पैकेजिंग है, सफाई है, रिफाइनिंग, सारी चीजें हैं। यानी अगर मेरा जो गणित कह रहा है, मैं पढ़ा लिखा हूं सर, मैथ साइंस से हूं, तो मेरा गणित ये कह रहा है कि सरसों का तेल मार्केट के अंदर 150 रुपए लीटर से नीचे नहीं होना चाहिए अगर वो असली है। 3 रेट में बेच रहा है, 90 से 100, 100 से 125 और 150, ऐसा बिच रहा मार्केट के अंदर। पता कीजिए, खुला वाला ये और पैकिंग वाला ये, आप पता तो कीजिए सर। अब आप जो तेल खा रहे हैं 90 से 100 में, क्या खा रहे हैं? पाम ऑयल, मूवी ऑयल जो उसमें मिलाया जा रहा है, खनिज तेल, नकली तेल, ये 90 रुपए वाला है, और 100 रुपए वाला मिलावटी तेल जिसमें कुछ ना कुछ मिला हुआ है। और अगर 150 रुपए तेल मार्केट का, तो मेरी गारंटी कुछ नहीं है, मैं थोड़ा बहुत इस पर भरोसा कर सकता हूँ कि जब वो 150 में बेच रहा है तो मेरा साइंस और गणित कह रहा है कि 150 में तो मिलना ही चाहिए। आप अगर तेल सरसों का खा रहे हैं दोस्त 100 रुपए किलो, मैं इस बात के स्टैम्प पर लिख के गारंटी दे सकता हूँ, उस तेल को आप किसी भी लेबोरेटरी में चेक करा लो, वो तेल नकली है, वो तेल भयंकर मिलावट वाला है। उस तेल में 100%, 80%, 70% पाम ऑयल मिला हुआ है, जिसमें ट्रांस फैट 32% तक होता है, जो आपकी नसों को चौक कर रहा है, जो बीपी दे रहा है, शुगर दे रहा है, और अंत में हार्ट अटैक दे रहा है। क्या करना चाहिए? सरसों तेल का मैंने आपको उदाहरण बताया कि अगर कोई आप अच्छा तेल खा रहे हैं मार्केट में 150-200 रुपए रेट का, तो मैं मान सकता हूँ कि वो जो तेल, हाँ, वो तेल जो है वो आपका जरूर और जरूर वो हो सकता है। वो कौन सा तेल हो सकता है? वो हो सकता है आपका, तो वो तेल हो सकता है आपका, कौन सा तेल हो सकता है? वो थोड़ा ठीक ठाक हो सकता है। मेरी गारंटी कुछ नहीं है, कंट्रोल कुछ नहीं है उस पर। आइए
अब जानते हैं कि ड्रॉपसी के डर के मारे लोगों ने परिवर्तन किया एक बहुत बड़ा, और वो परिवर्तन था रिफाइंड तेल। कौन सा तेल? रिफाइंड तेल। अब रिफाइंड तेल में हम देखें ज्यादातर सोयाबीन के तेल हैं। कौन से तेल हैं साहब? सोया है, सोयाबीन के। कुछ किसान हो सकते हैं इस मेरी मीटिंग के अंदर, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक सवाल करता हूं, सर सोयाबीन दलहन है कि तिलहन है? अरे क्या हो गया, जानकारी नहीं है? मैं ये देता हूं कि सोयाबीन दलहन है। दलहन मतलब दाल, और दाल में 15% से 20% से ज्यादा तेल होता ही नहीं। हेलो, क्या हुआ? आगे तो देखो, आगे आइए। और जब 15-20% तेल है, अगर 20% भी मान लें तो सोयाबीन 40 से 45 रुपए किलो है। अब अगर 1 लीटर तेल बनाना है, साहब गणित को समझना गौर से, 1 लीटर तेल बनाना है तो 40 पंजे कितना चाहिए? 20, मतलब 5 किलो तो चाहिए ही चाहिए भाई साहब। सोयाबीन 5 किलो चाहिए तो 40 पंजे 200 रुपए कच्चे माल की लागत है। किसकी लागत है? कच्चे माल की लागत है। अब कुछ खल्ली बनेगी इसमें, बन सकती है, बेच लो सर 50 रुपए की। फिर इसकी पैकेजिंग है, फिजिकली रिफाइनिंग प्रोसेस है, इसकी और सारे खर्चे हैं। तो ये जो तेल है 200 रुपए कच्चे माल की लागत है। अगर खली मली वो खर्चे में जोड़ दें तो 200 रुपए से नीचे बेचना तो यार बेईमानी है, बेच ही नहीं सकता। और अगर 100 रुपए में मिल रहा है तो मेरे भाई मुझे बता दो वो क्या है, बताओ क्या है और कैसे? ऐसा मुझे व्यापारी बताओ जो इतना बढ़िया सौदा करे। नहीं ना, वो मिल रहा है इस तेल के अंदर 80 से 90% पाम ऑयल, जो 22 रुपए किलो में भारत में आयात होके आ जाता है साबुन बनाने के नाम से। साबुन में बसा का यूज है। साथियों मुझे आप बता, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है इस भारत को बचाने की? थोड़ी सी कल्पना करो यार, उस कुल खानदान की कल्पना करो जिसमें हम पैदा हुए हैं, उस चाचा ताऊ की कल्पना करो जिसने हमको गोदी खिलाया है। क्या उसके बच्चों को हमको बचाने की जरूरत नहीं? इस जहर से बचाने की जरूरत नहीं। दोस्त घर घर जाओ, इसको समझाओ, पुण्य कमा लो। सर मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ा पुण्य कमा रहा हूँ और मुझे इसका महसूस होता है, कदम कदम पे मुझे महसूस हो रहा है कि इस पुण्य की वजह से आज मेरी जिंदगी खुशहाल है। ये तेल हो ही नहीं सकता जो रिफाइंड आप 100 रुपए में खा रहे हैं, वो तेल नहीं। अब बात आती है किसकी? राइस ब्राउन ऑयल की। अच्छा, इसमें मिलावट के पूरे चांस हैं क्योंकि कच्चा माल ही महंगा है। अब मैं थोड़ा सा आपको बात कर रहा हूँ राइस ब्राउन की। राइस ब्राउन में मिलावट क्यों नहीं हो सकती? आइए हम जानते हैं थोड़ा सा राइस ब्राउन के बारे में जानते हैं। राइस ब्राउन है क्या? मुद्दे की बात है सर, बहुत गौर से इसको समझना है। राइस ब्राउन है धान के छिलके के अंदर भूरी पीली परत का तेल। ये चावल से नहीं निकलता साहब, सफेद चावल में तेल नहीं होता, उसके अंदर जो पीला कण होता है, इस कण का तेल है, इस कण का तेल है साहब। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं इस तेल के बारे में, आप इसको समझ लेना कि जब ये कण से पैदा होता है, कण से बनाया जा सकता है, तो धान की इंडिया में कोई कमी है क्या? पूरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ये सब कुछ पूरा दक्षिण में धान हो रही है, पैडी की कमी है क्या? अच्छा, जब हम धान को उठाने जाते हैं तो वो कण को तो ले आते होंगे भूसी को साथ में? कोई नहीं लाता, वैसे ही छोड़ देता ना फ्री में। अच्छा, फ्री में छोड़ देता है आदमी, तो वो जो चक्की वाला होता है वो 5 से 6 रुपए में बेच देता है और व्यापारियों को 6 से 7, 8, लगभग 10 रुपए तक ये कच्चा माल इसका मिल जाता है। 10 रुपए में कच्चा माल मिल गया। अब मैं तो बराबर तुलना करता हूं सर, क्योंकि ये भी तिलहन नहीं है, तो इसमें भी 10-15% तेल निकलेगा, 15-20 मान लो। यहाँ पर भी मैंने मान लिया कि इसमें 15% ही तेल निकलेगा। तो 1 किलो तेल बनाने के लिए, 1 लीटर तेल बनाने के लिए करीबन 7 किलो की जरूरत होगी। कच्चे माल की लागत अगर हम देखें, अगर 8 रुपए से भी हम ले लें, अगर 10 रुपए से भी ले लें, तो 50 से लेकर 70 रुपए से ज्यादा कच्चे माल की लागत नहीं है इसमें।
50 से 70 रुपए से ज्यादा कच्चे माल की लागत नहीं है। फिर इसकी प्रोसेसिंग, इसकी पैकेजिंग मिला लूं तो 100 रुपए में ये तेल बेचा जा सकता, तैयार है बिकने की। और यदि आपको ये 150 और 200 में मिल रहा है तो ये तो भाई साहब मुझे व्यापार समझ में आ रहा है, क्योंकि दुनिया कमाने के लिए कर रही है। किस लिए कर रही है? कमाने के लिए। गणित मेरा समझ में आ रहा है। इसी कारण मैंने बताया कि 140 से 250 रुपए लीटर इंडिया के अंदर राइस ब्राउन तेल बेचे जा रहे हैं, और ये तेल विदेशों में जब जैतून की तरह जाते हैं तो वहां भी 15 से 2000 रुपए प्रति लीटर बिकते हैं सर। और यही कारण है। अब मुझे बताओ, क्या इसमें मिलावट हो सकती है? मैं आपको दो बहुत बड़े कारण देता हूं जिससे 50 साल तक राइस ब्राउन तेल के अंदर मिलावट नहीं की जा सकती, और आरसीएम के तेल के अंदर तो पता ही नहीं। पहली बात, कच्चे माल की कोई कमी नहीं है। दूसरी बात, अभी पूरे भारत में 1% लोग ही राइस ब्राउन तेल का उपयोग कर रहे हैं, 1%। तो अभी तो जगाने की बहुत जरूरत है सर। 10-20% लोग जब तक यूज करेंगे, 30-40%, तब तक तो मिलावट संभव है। कच्चा ही माल सस्ता है यार, मिलाओगे पाम ऑयल 22 रुपए किलो है, और हमारा पाम ऑयल ही तो तेल में मिलाते हैं, और कच्चा माल हमारा 6-7 रुपए किलो है। कैसे मिलावट करेंगे? महंगी चीज की मिलाएंगे क्या? नो सर, मिलावट इसमें संभव नहीं है। मिलावट होने के कारण कच्चा माल कोई भी कमी नहीं है हमारे पास। भारत में अभी 1% लोग ही इसका उपयोग कर रहे हैं। कच्चा माल महंगा हो तो कोई नहीं मिलाता, और स्टॉक सिस्टम, पक्का बिल और उत्पादक और सीधे उपभोक्ता का संबंध जो आरसीएम का सिस्टम है, यहाँ पर इस तेल के अंदर मिलावट नहीं की जा सकती सर। ये मैंने आपको राइस ब्राउन के बारे में बताया। अब कुछ सवाल मेरे साथियों के दिमाग में आ रहे होंगे कि क्या मार्केट के अंदर राइस ब्राउन नहीं? हाँ, चलिए आपको मैं मार्केट के राइस ब्राउन से आपको रूबरू कराता हूं। सबसे पहले आए कौन सा ऑयल है, उसका नाम, उसको कैसे शोधन किया गया, उसकी प्रक्रिया, उसका संगठन और उसकी एमआरपी। दोस्त, दिल थाम के बैठना, इस बात को समझ लेना, क्योंकि लोग तुम्हें ये समझाएंगे। अगर वो बाजार का राइस ब्राउन खाते होंगे तो आपको ये समझाएंगे कि हम राइस ब्राउन खाते हैं। ये जानकारी अब तक की जानकारी से सबसे भारी जानकारी है। आइए सर, मार्केट के अंदर कौन कौन से तेल हैं। एक तेल आता है इसमें सर, सफोला टेस्टी, ये राइस ब्राउन है। इसकी जो प्रोसेस है वो केमिकली रिफाइन है। केमिकली मतलब केमिकल डाला और सारा कचरा बैठ गया और छान के निकाल लिया। दोस्त मुझे बताओ साहब, बड़े से बड़े लोग, साइंस वाले लोग बैठे हैं, आपके ऊपर तेजाब या केमिकल गिर जाए तो आपका क्या होगा? शक्ल बदल जाएगी। तो उस तेल का क्या होता होगा सर? उसकी जो कुदरती जो ताकत है, जो गुण है उसके, फिजिकली राइस ब्राउन के जो ओरिजिनल है वो नष्ट नहीं होता होगा। वो टोकोट्राइनोल विटामिन ही है, वो नष्ट नहीं होती होगी। वो टोकोफेरल नष्ट नहीं होता होगा। वो फैटी एसिड इसके नष्ट नहीं होंगे। दोस्त, नष्ट तो छोड़ो, उसके गुण भी शामिल हो जाएंगे, गुण धर्म, जिस चीज से हम उसका शोधन कर रहे हैं केमिकल। आइए, इसकी जो रेट है वो क्या है। इसमें जो ओरिजिनल है, जिसके कारण सब कुछ, इस तेल को देश विदेश में, जापान के अंदर इसको हार्ट ऑयल कहते हैं, वो ओरिजिनल, इसमें जो ओरिजिनल की मात्रा है वो 400 मिलीग्राम है 1 लीटर में। और अगर इसकी कीमत की बात करें तो 655 रुपए में ये आता है। अब इसमें बात करें, ये तो इसकी क्वालिटी हो गई जो तेल की है। अब इसमें विटमिन क्या है सर? ये 80% राइस ब्राउन है, इसमें 20% इसमें सब वो पाम या करडी ऑयल मिलाया जाता है। ये मिलावट है, ये 80% ही शुद्ध है। ये इसके भी क्रम है कुछ, ये हमारे कानून ने करवाए हैं। ये कानूनन है हमारे देश में, कितना तो मिला ही दो, मिलावट कर सकते हैं। गेट के तहत आया था, उससे तहत इसमें। आइए, दूसरा ब्रांड में बताता हूँ, सफोला ही में है साहब, सफोला टेस्ट। ये आपको मैंने अभी एक्टिव बताया था, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ टेस्टी की। प्रोसेस वही है केमिकली, और इसके अंदर ओरिजिनल मात्र 400 मिलीग्राम है ये। और इसकी जो रेट है इसकी भी लगभग 655 रुपए है। और इसमें 40 और 60 का रेशो है, यानी 40% ही राइस ब्राउन है, 60% करडी ऑयल या पाम ऑयल मिला हुआ है। सर, सोचने की बात है सर, जिस चीज के दाम दे रहे हैं वो तो है ही नहीं, जिस चीज के हम दाम दे रहे हैं वो तो है ही नहीं। और आगे चलते हैं हम सर, एक और ब्रांड है सफोला में,
जो सफोला गोल्ड के नाम से आता है, ये भी केमिकली रिफाइन है, और केमिकली रिफाइन है तो इसमें 799 मिलीग्राम ओरिजिनल है, और ये भी 80-20% इसमें भी बाहरी तेल मिला हुआ है, और इसकी केन की जो कीमत है 799 रुपए। आइए और हम बताते हैं, एक और ब्रांड है यहाँ पर, ये है सनड्रॉप। सनड्रॉप भी केमिकली रिफाइन है, और इसके अंदर 500 मिलीग्राम मात्र ओरिजिनल है, जो इसकी ताकत है 80-20 का रेशो यहाँ भी है, 799 में ये भी मिलता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ एक और ब्रांड जो आरसीएम से मिलता जुलता है, जैसा नहीं है, जैसा तो हो ही नहीं सकता, आरसीएम जैसा कोई नहीं, सफोला टोटल। ये सफोला टोटल जो है ये फिजिकली रिफाइन है। फिजिकली रिफाइन मान लो, छानने से छान के स्पेलर से निकालना, केमिकल का नो इस्तेमाल। जब केमिकल का इस्तेमाल नहीं है तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये 100% राइस ब्राउन है, आरवीओ, कोई तेल की इसमें मिलावट नहीं। इसमें ओरिजिनल 1400 मिलीग्राम है, जो भारत के किसी भी तेल में नहीं है। सारा खेल ओरिजिनल का ही तो है। सफोला सॉरी इसमें 80% है, फिजिकली रिफाइन है, 20% इसमें, सॉरी 80 नहीं, यहाँ पर 70% है, 30% इसमें कर्डियोल मिला हुआ है। और अगर ओरिजिनल की बात करें यहाँ पर, अगर सफोला टोटल की, तो इसमें 700 मिलीग्राम है, ये ओरिजिनल है, और इसकी कीमत की बात करें तो 1000 रुपए लीटर है। थोड़ा सा मैं चूक गया, मैं अपने तेल पे आ गया, और थोड़ा सा मैं बैक करता हूँ कि सफोला गोल्ड टोटल एक मार्केट में ऐसा तेल है जो फिजिकली राइस ब्राउन है, बिना केमिकल के रिफाइन होता है। 700 मिलीग्राम इसमें ओरिजिनल है, 30% इसमें बाहरी तेल मिला हुआ है ट्रांसफैट वाला, और इसकी रेट है 1000 रुपए का 5 लीटर, तो 200 रुपए लीटर हो गया। अब मैं थोड़ी सी, अब तो बहुत सारे तेल है, बखान करूंगा तो टाइम लगेगा सर, मैं सीधे अपने मुद्दे पर आता हूँ। आरसीएम का जो तेल है, जो राइस ब्राउन ऑयल है, जो हमारा हेल्थ गार्ड के नाम से जाना जाता है, ये भी फिजिकली रिफाइंड, और इस फिजिकली रिफाइंड में 1400 मिलीग्राम तो ओरिजिनल है साहब, किसी में भी नहीं है, किसी में नहीं है सर। 1400 मिली ओरिजिनल ओरिजिनल है, इसमें 700 है, तो ये कम से कम 2000 रुपए लीटर होना चाहिए भाई, उसी के तो दाम है, माल के दाम होते हैं कि नहीं, तो ये 2000 रुपए लीटर होना चाहिए। लेकिन दोस्त घबराना नहीं है, 2000 रुपए का 5 लीटर होना चाहिए कि नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है सर। आरसीएम का तेल मात्र 140 रुपए लीटर है। कमाल किसका है? व्यवस्था का है साहब, आरसीएम की डायरेक्ट मार्केटिंग सिस्टम का कमाल है सर। और ये 100% प्योर है, इसमें कोई भी तेल नहीं मिलाया गया है। मैं आपको बता दूं दोस्त, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताओ, पढ़े लिखे लोगों को बताओ, समझदार लोगों को बताओ, जिसको जाना है उसको जाने दो, जिसको हम बचा सकते हैं उसको बचाओ। हमारे साथी माथुर साहब हैं, मैं माथुर साहब से विशेष अनुरोध कर रहा हूँ सर, अपने जो मित्र हैं, हमने जिनके साथ शिक्षा दीक्षा ली, हमारे जो मिलने जुलने वाले लोग हैं सर, उनके दिल को बचा, उनका दिल खुश रहेगा तो आपका भी रहेगा। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं सर। मैंने आपको इस तेल की बात की, और इस तेल की अगर मैं बात करूं तो हमारा जो तेल है ये 720 रुपए में 5 लीटर हमारा आ जाता है। 5 लीटर की कैन है। ये राइस ब्राउन तेल की मैंने आपसे बात की सर, और इस तेल के बारे में अगर मैं जितनी भी तारीफ करूं उतनी कम है। इस तेल का आप सेवन करेंगे तो मैं आपको बता सकता हूं इस तेल के फायदे। उस बुक को आप पढ़िए, उस बुक में लिखा हुआ है कि ये गुड कोलेस्ट्रॉल को बचा के रखता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। दो चीजें, कोलेस्ट्रॉल दो तरह का है, एक हमारे लिए हानिकारक है जो नशा चौक करता है, और एक हमारे पुर्जों को चलाने के लिए जरूरी है, यानी गुड कोलेस्ट्रॉल। ये गुड कोलेस्ट्रॉल को बचाए रखता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को हटाता है। दूसरा, ये बीपी वालों के लिए अमृत है, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तीसरा, ये शुगर वालों के लिए बढ़िया है क्योंकि इसके अंदर ट्रांस फैट नहीं है, ये डायबिटीज को कंट्रोल करता है। और चौथा, ये हमारी जो महिलाएं जब 40-45 साल की हो जाती हैं तो उनके एमसी पीरियड आना बंद होते हैं, जिसको कहते हैं मोनोपोज, तो उसमें जो उसके बाद जो उनको समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को कम करता है। और मैं बताऊं, ये रक्त को पतला रखता है। हमारे से जो परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे भाई माथुर साहब हैं, उनको पता है हमारे पिताजी को 2005 में पैरालाइसिस हुआ। जब पैरालाइसिस हुआ तो डॉक्टर अविनाश शर्मा से मैंने डिस्कस किया कि ये हुआ क्या। बोले इनके बाएं हिस्से में क्लॉटिंग हो गई, ब्लड की क्लॉटिंग हो गई। मैंने कि क्या हो गया? बोले इनका रक्त गाढ़ा हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो बाएं हिस्से में क्लॉटिंग हो गई तो इनका दायां धड़ रह गया।
ये लकवा है, फॉलिस है जिसको हम बोलते हैं। लकवा कब होता है? जब हमारा रक्त में कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ जाए और गाढ़ा हो जाए, और वो जब क्लॉटिंग हो जाए, वो कहीं टुकड़ा जम जाए, तो वो फिर हमारा पश्चाघात हो जाता है। तो ये हमारा जो ओरिजिनल है, ये हमारे खून को क्या करता है? ये हमारे खून को पतला रखता है सर। ये हमारे खून को पतला रखता है, ये हमारे खून को पतला रखता है। अगर हमारा खून पतला रहेगा तो कभी हमको हार्ट अटैक आने की संभावना नहीं रहेगी। ये सर इस तेल के लाभ है, ये उस तेल के अंदर लिखा हुआ है। ये पेट संबंधी, पाचन तंत्र संबंधी रोगों से हमको मुक्ति दिलाता है। गैस, एसिडिटी और जितनी भी समस्याएं पेट संबंधी हैं उनको मुक्ति दिलाता है। सर इस तेल की कोई गंध नहीं है, जिस चीज में आप डालेंगे वैसा हमको टेस्ट देता है। और 1000 लाभ हैं। बाबा रामदेव कहते हैं कि अगर आप राइस ब्राउन तेल का सेवन करते हैं तो 40% रोगों से वैसे ही दूर रहेंगे। और मैं सर आपको बता दूं, अगर गूगल भी जाएंगे तो इसके 1000 लाभ हैं सर। मैं सुबह से शाम तक गिनाऊं, उसको गिना नहीं सकता। अब सर मैं इस तेल से संबंधित कुछ प्रोडक्टों को आज लेना चाहता हूं। जैसे हमारे घर में बिस्किट का उपयोग होता है, अगर हमारे बच्चे हैं तो होता है, मेहमान आ गए तो होते हैं, चाय के साथ हमारा भी शौक होता है। अब मैं आपको दुनिया की हकीकत से रूबरू करा रहा हूँ। बाजार के अंदर जितने भी आर्ले, पार्ले, फार्ले, जितने भी बिस्किट हैं, सब पाम ऑयल में बने हैं। कैसे पता? मुझे कैसे पता? आप बाजार का कोई भी बिस्किट लो, उस पर लिखा है रिफाइंड पाम ऑयल। अच्छा, और क्या लिखा है? और उसमें लिखा है कि ये मैदे से बना है या रिफाइंड व्हीट फ्लोर, एक ही चीज है, इंग्लिश नाम है। 2 चीजों से आपके मार्केट के बिस्किट बने हुए हैं, मैदा से और पाम के तेल में सिके हुए हैं। दोस्त आप मुझे बताओ कि ये बिस्कुट आपको खाना चाहिए? मैं तो सर गरीब आदमी को भी बिस्किट पाम ऑयल वाला नहीं बांटता। मैं कुत्ते को भी खिलाना पसंद नहीं करता सर पाम ऑयल को, क्योंकि इसके अंदर इतना घात। और मेहमानों को और अपने बच्चों को तो मैं चाहे मर जाऊं, जीवन में इस बिस्किट का सेवन नहीं करा सकता। पार्ले, प्रिया गोल्ड, बटर गोल्ड, जितने भी हैं, जितने भी बिस्किट हैं, हाँ 99% बिस्किट आपके किसके बने हैं? पाम ऑयल के और मैदा के बने हुए। आरसीएम का बिस्किट सर राइस ब्राउन में बना है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको क्यों खाना। आटे का बना हुआ है सर। आपका जो दूध, छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो जल्दी जल्दी बीमार होते हैं। डॉक्टर साहब इसको दस्त हो गए, क्यों हो गए? उसको पता है इसने बिस्किट खाए हैं जम के। वो नहीं बताता, उसका पेट सही कर देता। वो जानता है कि अगर परमानेंट सॉल्यूशन दे दिया तो दोबारा ग्राहक कहां से आएंगे। सर बिस्किट जब हम खाते हैं, जब मुंह में चिपकता है, आप खाइए पार्ले जी, कोई भी बिस्किट मुंह में चिपकता है तो हाथों में नहीं चिपकता हुआ। जब हमको समस्या होती है तो बच्चों को नहीं होती। आप आरसीएम का बिस्किट खाइए सर, ये ना मुंह में चिपकता ना अंदर चिपकता। आटे का है, आटे का हम रोज सेवन कर रहे हैं सर। तो आज के बाद अगर आप समझदार व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो आज के बाद बाजार का बिस्किट आपको खाना नहीं सर, बाजार का बिस्किट नहीं खाना। अब आगे की जो मैं बात है, अब आगे की बात है, मात्र मैं 1 मिनट में आपको नमकीन के बारे में बता रहा हूँ। नाम नहीं लूंगा, कॉमन नमकीन। मार्केट के अंदर जितने भी नमकीन हैं सारे के सारे पाम ऑयल के बने हुए हैं। और अगर मैं नमकीन की बात करूं, सब पाम ऑयल में सिके हुए हैं। आरसीएम के अंदर जो नमकीन है वो भी सब राइस ब्राउन ऑयल से बने हुए हैं। और प्योरिटी की 100% गारंटी का दूसरा नाम है सर। आज क्योंकि वक्त बहुत हो चुका सर, सब्जेक्ट बड़ा था, तेल को समझाना बहुत जरूरी है सर। आरसीएम के अंदर 70% लोग आरसीएम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उनको राइस ब्राउन ऑयल पसंद है। इसी के साथ आज का ट्रेनिंग सेशन में समाप्त करता हूं, आज के समापन की घोषणा करता हूं। और दोबारा मैं इस मंच के कलाकार मास्टर आरसीएम, कदम आरसीएम टीम के मास्टर ब्लास्टर हरिओम जी को मैं इनवाइट करता हूं। दोस्तों जय आरसीएम, जय हिंद।